यजुर्वेद ईसा सूक्त अध्याय 40 मंत्र 4। ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नयनत देवा आप्नुवन्तु मर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिस्वादधाति। अब इसका सरल पाठ होता है। अजेनत एकम मनसो जवीयो न एनत देवा आप्नुवन पूर्वम अर्षत ततधावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिस्वादधाति। इस मंत्र में पहला शब्द आया अनिजत। अनएजत अन शब्द हो गया उपसर्ग है, तो जिसका अर्थ हो गया रहित, नहीं, आ की तरह अन हो गया। आगे आया दूसरा एजत, तो एज मतलब चलना, कंपन करना। तो अब इसको अजनेजत को बोलेंगे कंपन रहित या कंपनहीन, या जिसमें कंपन मतलब हिलना डुलना ना हो, कंपायता ना हो। एकम ये संख्यावाची है। एकम अर्थात एक को द्वितीय विभक्ति में आता है, या ये भी कह सकते हैं एक ही या अद्वितीय, दूसरा कोई है ही नहीं, इसको अद्वितीय भी कहते हैं। मनसो, मनसो मन धातु से बना हुआ शब्द है, अर्थात मनन करना, विचार करना, स्वीकारना। तो मनसो मनन पूर्वक, विचार से, स्वीकार से। जवीयो, जवीयो जो धातु से आया, जिसका अर्थ हुआ गति करना, शीघ्रता से चलना। तो जवीयो हो गया गतिशील, वेगवान। आगे है ना, ये अव्यय है जिसका अर्थ हो गया नहीं या हम। फिर शब्द एनत, ये सर्वनाम है। एनत, तो एनत को सर्वनाम में लिखा गया है एनत, इस जैसे शब्द पर इत का प्रयोग करते हैं, उसी तरह शब्द हुआ एनत। देवा, देवा दिव धातु से बना हुआ है, अर्थात दिव धातु से गति करना, प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना। तो देवा अर्थात बहुवचन है, तो देवगण हो गया, या प्रकाशमान, दिव्यता से युक्त, ऐसा भी बोल सकते हैं, दिव्यजन। आपनुवन, आपनुवन आप धातु से बना हुआ शब्द है, तो उसके लिए हुआ जाना, प्राप्त होना, व्याप्त होना। तो आपनुवन के लिए हुआ पा सके, व्याप्त हो सके, अर्थात गमन करे, जाए। आपनुवन। पूर्वम, पूर्वम सर्वनाम है, पूर्व आगे के लिए, तो आगे को, पहले को, जो हमसे पहले है उसको बोलते हैं पूर्व। आगे, अग्रणी, आगे की तरफ चलना, हमारे मार्गदर्शक। अर्षत, अर्षत रस धातु से आ गया, गति करना, चलना। तो अर्षत के लिए कहा जाएगा जो गतिमान है या गतिमान को। उसके आगे आया तत्, ये सर्वनाम है, अर्थात वह। धावतो, धावतो धाव धातु से आया, जाना, दौड़ना, भागना, स्वच्छ करना। तो धावतो को बोलेंगे दौड़ते हुए, जाते हुए, स्वच्छ करते हुए। अन्यान, अन्यान ये सर्वनाम है, अन्य मतलब दूसरों, बहुवचन हो गया, अन्यान दूसरों के लिए, दूसरों से। तो अन्यान अन्यों को, दूसरों को। अत्येति, अत्येति, अत एति, अति उपसर्ग लग गया। अति अर्थात बोलते बहुलता के लिए, अधिकता के लिए, या किसी के से जाते हैं तो वहां पर हम अधिकार पूर्वक खड़े रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अति। एति ई धातु से आया, जाना, गति करना। तो अत्यति के लिए हो गया अतिक्रमण करना या अधिकार कर लेना, अतिक्रमण पर या अधिकार पर। फिर अगला शब्द मिला इसमें तिष्ठत, तिष्ठ धातु से आया, स्थित होना,
बैठना, अडिग होना, इष्ट स्थित है। तस्मिन सर्वनाम है, तस्मिन अर्थात उसमें। अपु, अपो अभिधातु से है, जाना पालन करना, तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा पालन करने वाला, जाने वाला। मातरिस्वा, मातरिस्वा माँ जो हमारा शब्द है माँ के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो मान करना, तुलना करना। रिस्वा तो सुई के लिए शब्द होता है जाना, वृद्धि होना, तो मातृस्वा के लिए हुआ मातृस्वा मातृ सेवी, जो माता की सेवा करे। माता की वृद्धि अर्थात माता तो माता ही है, तो हमसे तो बड़ी हुई हुई, हर हाल में बड़ी हमसे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जो माता की वृद्धि अर्थात जो उसकी वृद्धता है, उस वृद्धता में भी माता का ध्यान पूर्वक उसकी देखभाल करे, वो मातृस्वा हुआ। आगे आया दधाती, दधाती धा धातु से दा धा धातु, धारण करना पालन करना, दधाती धारण करता है पालन करता है। अब इसका अर्थ करने का प्रयास कर रहा हूँ। अनेजत एकम मनसो जगीयो, एकमात्र मनन करते हुए कंपन रहित और जबियो गतिशील या वेगमान। न एनत देवा आपनवन पूर्वम अर्षत, न देवा तो कोई प्रकाशमान नहीं था, एनत इस प्रकार उसके पहले किसी ने उसको प्राप्त भी नहीं किया था, पहले से पूर्व में गतिमान को नहीं प्राप्त किया, नहीं पाया। तत् धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठति, तथा वह दौड़ता हुआ अन्यों को अत्येति अतिक्रमण करके स्थित हो गया, तो वहां पर अन्य कौन है, कोई है ही नहीं, परमात्मा के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। तस्मिन अपो मात्र स्वादधाती, उसमें पालन करने वाले माता की सेवा का धारण किया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब परमात्मा है तो माता की सेवा कहाँ से करेगा, तो जो परमात्मा है वह न तो स्त्री है न पुरुष है, लेकिन उसने उत्पन्न किया तो इसलिए वो माता रूप में भी हो गया हमारे सामने। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि उसमें व्याप्त हुआ, अब वो पालन करने वाला व्याप्त हुआ, मातृस्वा मातृ सेवी धारण करता है, मातृ की सेवा करने का भाव धारण करता है। धन्यवाद। अब इसका अर्थ भावार्थ जो अपने वेदांत में दिया गया है, परमात्मा एक ही है, वह कंपन रहित है, अर्थात उसमें कोई हलन चलन नहीं होता, मन से भी अधिक वेगवान है, कोई कितना भी दौड़े भागे उसकी सीमा का ज्ञान नहीं कर सकता, वह पूर्व ही सर्वत्र उपस्थित है, अतः कोई जहां तक भी विचार कर सकता है वहां और उससे भी आगे परमात्मा वर्तमान होता है। इस अंतिम लाइन में बहुत ही स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कितना भी विचार कर ले, उसकी जो विचार की क्षमता है परमात्मा उससे भी आगे है, तो अर्थात वह हमारा विचार की सीमा पहुंचती ही नहीं। धन्यवाद।